आज हम अच्छे खासे एजेंसियां काम कर रहे हैं। लगभग हमारा 4 करोड़ का टर्नओवर है सिर्फ ड्रिप इरिगेशन और सोलर सिस्टम से। शुरू तो हम सिर्फ खेती करने के लिए घुसे थे। आज हमारे पास टोटल लगभग 50 एकड़ ज़मीन हो गया है। आज से 5 साल पहले यहाँ पे ये खेत हमें लीज पे था। इस प्लॉट से ही कमा करके ये प्लॉट हम परचेज किए। नर्सरी बाहर में नहीं होता है, दूसरे पॉली हाउस से खरीदना शुरू किए। बाद में हम खुद का अपना पॉली हाउस बनाए। हमारे पास टोटल 4 पॉली हाउस हो गया। तो टर्नओवर लगभग 30 लाख रुपया पॉली हाउस का। बिल्कुल आधुनिक तरीका से वो हम कोल्ड स्टोर बना दिए। आज हमारा वो सोलर से चालित है, तो 2-3 दिन तोड़ करके हम एक ही दिन त्यौहार में वो सब्जी हम भेजते तो हमारा डबल रेट में हमारा बिक जाता है। गौशाला में अच्छा इनकम है। टोटल 50 गाय पे हम कार्य शुरू कर दिए हैं। उससे हमारा ये बेनिफिट होगा 100% ऑर्गेनिक खेती करेंगे। एक इलाका जहां की मिट्टी रेतीली है, पानी की कमी है, वहां एक किसान ने सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए का मॉडल खड़ा कर दिया है। ये हैं हजारीबाग के किसान प्रेमनाथ। 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर इन्होंने जमीन लीज पर ली, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। सिर्फ मानसून यहाँ पे तो पहाड़ी एरिया है, सिर्फ बरसात में ही एक फसल लोग ले पाते हैं। थोड़ा बहुत कहीं पानी है तो पानी लिमिट है। पानी खपत होने की वजह से फसल जिनके पास 10 कट्ठा ज़मीन है 5 कट्ठा पटा पाते हैं, 5 कट्ठा उनका बंजर ही पड़ जाता है। झारखंड की खेती का बड़ा हिस्सा आज भी बारिश पर निर्भर है। सिर्फ 9% जमीन ही सिंचित है, लेकिन प्रेमनाथ ने सरकार की ड्रिप इरिगेशन योजना का सहारा लिया और यहीं से शुरू हुई सब्जियों की हाईटेक खेती। हम केवीके सबसे पहले अपना पिताजी के साथ खेती करते तो हम केवीके आए जाए करते थे। तो केवीके में ज्ञान दिया गया कि हाई तकनीक खेती करो, सब्जी खेती करो तो बेटर तुम्हारा इनकम होगा। खीरा, मिर्च, करेला, लौकी, तरबूज, फसल बदली, सोच बदली और पारंपरिक खेती से हटकर हाई वैल्यू सब्जियों ने इनकी किस्मत बदल दी। जब हम खेतियां करना शुरू किए तो बहुत सारे किसान कंपनियां हमारे टर्म में थी, किसान भी हमारे टर्म में आते थे। तो उस तरीका से हम क्या किए, खुद उस सारे के कंपनी की एजेंसियां हम ले लिए। आज हम अच्छे खासे एजेंसियां काम कर रहे हैं। लगभग हमारा 4 करोड़ का टर्नओवर है सिर्फ ड्रिप इरिगेशन और सोलर सिस्टम से। प्रेमनाथ का दावा है एक ही खेत से बिना जुताई के 3 फसल तक ली जा सकती हैं। धीरे धीरे खेती बढ़ी, 25 एकड़ से 50 एकड़ तक पहुंची और एक किसान से ये बन गए मॉडल किसान। आज हमारे पास टोटल लगभग 50 एकड़ ज़मीन हो गया है, जिसमें हमारा 5 एकड़ खुद का खरीद चुके हैं 10 सालों में। प्लस अलग जिला, यहाँ से दूसरा जिला, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर में भी हम 25 एकड़ में खेती करवा रहे हैं। हमारे पास ग्रीन हाउस फूल के भी खेती कर रहे हैं। ग्रीन हाउस के अंदर और 2 ग्रीन हाउस भी हमारे पास है, 4 पॉली हाउस हो गया। सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये प्रेमनाथ से बेहतर शायद ही कोई समझाए। जो हमने कोल्ड स्टोर बनाए हैं वो टोटल कोल्ड स्टोर की लागत आया था 40 लाख रुपया। 40 लागत में 24 लाख लागत हमें विभाग दिया था, 16 लाख लागत हमें आया था। लगभग 2 साल हमारा हो गया है, रिजल्ट दिख रहा है हमें कोल्ड स्टोर से। सब्जियों की खेती में सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केट। रेट गिरा तो मेहनत बेकार, लेकिन प्रेमनाथ ने इसका भी हल निकाला। जब हमें भरपूर खेती करने लगे तो थोड़ा कभी कभी हमें मार्केट का इशू आने लगा। कभी कभी ऐसा हुआ एक दिन डिले हो जाता था सब्जी, तो मार्केट में हमारा सब्जी का रेट कम मिलता था, मुरझा जाती थी। तो हमने उस समस्या के समाधान के लिए हमने एक कोल्ड स्टोर भी बना लिए। उससे हमारा वो समस्या जो था वो समस्या हमारा ख़त्म हो चुका है। अब 1 दिन या 2 दिन भी रख करके हम, या कोई त्यौहार आता है तो 2-3 दिन तोड़ करके हम एक ही दिन त्यौहार में वो सब्जी हम भेजते तो हमारा डबल रेट में हमारा बिक जाता है। मछली पालन, मधुमक्खी पालन के बाद अब वो बड़े स्तर पर डेयरी फार्मिंग करने जा रहे हैं। सब्जियों से शुरू हुआ ये सफर अब एक एग्री बिजनेस मॉडल बन चुका है। आज प्रेमनाथ सिर्फ किसान नहीं बल्कि एग्रीप्रेन्योर हैं। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर दूसरे किसानों को भी तकनीक से जोड़ रहे हैं। 12 साल पहले हम जन के ड्रिप लगाए थे, जो आज तक वो ड्रिप हमारा चल रहा है हमारे प्लॉट में, आज तक वही ड्रिप। और वही देखा सीखी आज पूरा हजारीबाग में, झारखंड में सबसे ज़्यादा ड्रिप पे खेती हो रही प्लांट में। हम तो सक्सेस किए, देख करके लोग, बहुत लोग सक्सेस किए। पहले हजारीबाग बाहर से आता था अनाज, अभी आउट ऑफ स्टेट जा रहा है यहाँ से।
हालांकि खेती में जोखिम आज भी है, कभी दाम गिरते हैं तो कभी नुकसान भी होता है, लेकिन तकनीक नुकसान को कम जरूर करती है। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर में एक शहर है, वहाँ पे अपना एक मॉल बनाए हैं जहाँ पे हम ऑर्गेनिक सामान का रेट नहीं मिल पा रहा था, तो हम खुद का जो अपना प्रोडक्ट सेल्फ प्रोडक्ट का वहाँ बेचेंगे हम। उससे लोगों को सीख मिलेगा ताकि हर बड़े किसान अपना एक दुकान बना के टाउन में खुद बेचे, ताकि बिचौलिया जो मुनाफा है खुद सारा रेट मुनाफा उठा पाए किसान। ये कहानी बताती है कुछ करने का जुनून हो, वैज्ञानिकों और सरकारी अधिकारियों का मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल, कोई भी खेत मुनाफा उगल सकता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर बताइएगा।